सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को क्यों नहीं बताती है, मीडिया से क्यों नहीं बात करते? सीबीआई मीडिया से भाग क्यों रही है? क्योंकि पहले रेड करती है, फिर अपने आका से पूछती है, तब बात लीकेज करती है। आज आपने देखा किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी से पूछताछ की गई। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनकी बेटी किडनी दी है रोहिणी जी, उनके छोटे छोटे नाते पोती को दरकिनार किया गया, उनको दवा और पानी तक नहीं लेने दी गई, उनकी गर्भवती पुत्र वधू को दरकिनार किया गया, उनको पानी तक नहीं पिया गया। 15 घंटे बैठा है। तो इस प्रकार की क्रूरता आपने कभी देखा है क्या? इतिहास में पढ़ा होगा। तो अंग्रेज से भी बदतर क्रूरता पे आ गया है। इसका जवाब भारत का संविधान और भारत की जनता कि जिस मामले में सीबीआई स्वयं दो बार फाइलें बंद कर चुकी है तथ्य नहीं मिलने के आधार पर, क्योंकि नौकरी के बदले जमीन की मामला है और इसी मामले में सीबीआई दो बार जांच कर चुकी है, दोनों बार फाइलें बंद कर चुकी हैं, तो तीसरा बार खोलने का क्या औचित्य है? खोलने का यही औचित्य है कि जब से महागठबंधन सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को कान पकड़ के बिहार के सत्ता से बाहर किया है, तब से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बौखला गए हैं। सीबीआई, ईडी और आईटी से हम क्यों डरेंगे? हम इससे लड़ेंगे। महागठबंधन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार के सियासत के लिहाज से इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे। यह सवाल भी इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से सीबीआई ईडी की तरफ से छापेमारी हो रही है, सीबीआई की तरफ से जो जानकारी दिया गया है कि 70 लाख रुपए पाया गया है, कुछ सोना भी पाया गया है, और यह कहा जा सकता है कि अपोजिशन के जितने भी नेताओं हैं उनके यहाँ ही छापेमारी हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी मौजूद है। राजेश जी, पहले ये बताइए कि क्या महागठबंधन सरकार बिखरने वाली है, टूटने वाली है इस सीबीआई से? क्यों? सीबीआई, ईडी और आईटी से हम क्यों डरेंगे? हम इससे लड़ेंगे। महागठबंधन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने तो अंग्रेजों से लड़ा, बरसों लड़ा, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, भारत का आवाम भी लड़ा और अंग्रेज के लाख कोरे खाए, लाखों कुर्बानियाँ दी। हमारे अनेक पूर्वज सूलियों पे चढ़ गए, काला पानी की सजा भोगे, बावजूद भी हम लड़े और अंग्रेज को भगाए। आज वही सीबीआई, आईटी और ईडी भारतीय जनता पार्टी के न केवल एजेंसी के रूप में काम कर रही है, वह भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। हम इसका भी जवाब देंगे और आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं कि जिस मामले में सीबीआई स्वयं दो बार फाइलें बंद कर चुकी है तथ्य नहीं मिलने के आधार पर, क्योंकि नौकरी के बदले जमीन की मामला है और इसी मामले में सीबीआई दो बार जांच कर चुकी है, दोनों बार फाइलें बंद कर चुकी हैं, तो तीसरा बार खोलने का क्या औचित्य है? खोलने का यही औचित्य है कि जब से महागठबंधन सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को कान पकड़ के बिहार के सत्ता से बाहर किया है, तब से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बौखला गए हैं और यहाँ एन केन प्रकार सत्ता काबिज करना चाहते हैं। लेकिन जनता बड़ी मजबूती दी है। भारत का संविधान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो जनता को बहुत अधिकार प्रदत्त किया है। लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला बता रहे हैं, ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो एक ट्वीट किए हैं कि ये जो जांच चल रही है, ये सीबीआई की तरफ से जानकारी है कि एक इंफो सिस्टम में के मामले में जांच चल रही है, लैंड फॉर जॉब के मामले में नहीं है। सीबीआई को कहिए ना कि बार जांच की है तो मीडिया से फेस क्यों नहीं करती? क्या 3 बार जांच जिन मामलों में क्या जितनी बार जांच किया है तो प्रेस ब्रीफिंग करे, जनता को तथ्य बताए कि किन बातों की जांच की हुई है, उनको क्या क्या वहाँ मिला है। जानकारी तो मिला है कि 70 लाख रुपए 2 केजी शायद सोना मिला है उनके यहाँ। सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? बताया गया है? किसको बताया गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी के यहाँ 2000 कुंटल सोना है, आप मान लीजिएगा क्या? आप तो प्रवक्ता है ना, आप एक पॉलिटिकल आदमी है, आपका आरोप अलग है या जो सीबीआई ईडी आरोप लगा रही है? सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को नहीं बताती है, मीडिया से क्यों नहीं बात करते? सीबीआई मीडिया से भाग क्यों रही है? क्योंकि पहले रेड करती है, फिर अपने आका से पूछती है, तब बात लीकेज करती है। हम तो ये चाहते हैं कि सीबीआई आए, जनता को सीधे बताए, मीडिया से बात करे। मीडिया से क्यों भाग रहा है? हम तो नहीं भाग रहे, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनको 1.5 साल पहले शादी हुई है ना, क्या उनके धर्मपत्नी को उपहार नहीं मिला होगा? उनकी धर्मपत्नी इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। आज आपने देखा किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी से पूछताछ की गई। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनकी बेटी किडनी दी है रोहिणी जी, उनके छोटे छोटे नाते पोती को दरकिनार किया गया, उनको दवा और पानी तक नहीं लेने दी गई, उनकी गर्भवती पुत्र वधू को दरकिनार किया गया, उनको पानी तक नहीं पिया गया। 15 घंटे बैठा है। तो इस प्रकार की क्रूरता आपने कभी देखा है क्या? इतिहास में पढ़ा होगा। तो अंग्रेज से भी बदतर क्रूरता पे आ गया है। इसका जवाब भारत का संविधान और भारत की जनता। अच्छा, क्या लगता है अभी कुछ दिन पहले गांधी परिवार पर सीबीआई ईडी पूरा पीछे पड़ी थी, अब लालू परिवार पे पड़ गई, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब 14 के बाद से देखा जाए तो केवल विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही छापेमारी हो रही है और इस समय जो लालू परिवार के यहाँ छापेमारी हो रही है,
सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष को जो एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कवायद है, इसको बिखेरना चाह रहा है। देखिए, विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर अपने कारणों से नहीं आ रही है, चूंकि बिहार की जो विपक्ष में जनता है वो एक प्लेटफॉर्म पे है, वो चाहती है कि विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे हो। चूंकि जनता अब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, तो विपक्षी नेताओं को एक जगह आना वो मजबूरी है। चूंकि जनता चाहती है और जनता जनार्दन हमारे मालिक हैं, तो हम तो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। भले ही नरेंद्र मोदी जी जितनी क्रूरता कर लें, सीबीआई, ईडी, आईटी की जांच तो छोड़ दीजिए, कोरे बरसाएं, गोलियां चलाएं, तब भी हम लड़ेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, डटेंगे, उसका जवाब देंगे। चलिए, तो ये कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं और इनका कहने का मतलब ये है, ये सीधा सा कहना इनका यही है कि जिस प्रकार से सीबीआई ईडी जांच कर रही है और जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके बता रही है, कोई भी जानकारी नहीं दे रही है, मीडिया को फेस नहीं कर रही है और जांच के बाद से पहले अपने आका से पूछती है। आका इनका कहने का मतलब क्या था वो आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीका से, और फिर इस पर आपकी राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।